अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरीम नवाज़ शरीफ के बयानिए पर लंका ढा दी। बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बयानिया बना रहे थे और जिस बयानिए की हांडी जो है वो पका रहे थे, वो हांडी जो है बीच चौराहे पर टूट गई। हुकूमती अटारनी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में आते ही कहा कि 2 जजों के इजाफी नोट के बाद जो है वो फ़ैसला तब्दील हो गया है, लिहाजा जो 30 अप्रैल का इलेक्शन करवाने का जो फ़ैसला था अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अटारनी जनरल से कहा कि ये जो इजाफी नोट 2 जजों का है ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, इसका इस फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसके बाद अटारनी जनरल जो है वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का रास्ता जो है वो बंद कर दिया। और उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो शुक्रिया की नज़र के साथ जो है जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की तरफ देखा। उसके बाद अटारनी जनरल जो है वो अब उनको समझ नहीं आ पा रही थी कि अब वो अपने इस दलाइल को आगे किस तरह लेकर बढ़ें। तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, सिक्योरिटी का मसला है, और जो वो बहाने तलाश कर सकते थे वो बहाने जो है वो बना रहे थे। उनका मकसद ये था कि जो इलेक्शन के इल्तवा का गैर कानूनी जो तरीका अख्तियार किया गया उसको कानूनी साबित किया जा सके। यहाँ तक कि जज साहिबान ने कहा कि आप इस तरह करें कि आप हमारी तनख्वाहों में से कटौती कर लें, जितने भी जज साहिबान हैं उनकी तनख्वाहों से कटौती कर लें, और इलेक्शन के लिए आपके पास फंड्स आ जाएगा तो आप इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अटारनी जनरल जो है उन्होंने इस ऑफ़र का कोई जवाब ना दिया। नाजरीन, अगर हुकूमत के पास 10 अरब रुपए लैपटॉप स्कीम के लिए हो सकते हैं, अगर हुकूमत के पास 90 अरब रुपए अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों के लिए हो सकते हैं, अगर हुकूमत के पास बिलावल भुट्टो के बैरूनी दौरों के लिए लाखों डॉलर्स हो सकते हैं, अगर हुकूमत के पास अरकान असम्बली के सफरी अखराजात के लिए लाखों रुपए हो सकते हैं, अगर हुकूमत के पास अरकान असम्बली के मेडिकल बिलों के लिए करोड़ों रुपए हो सकते हैं, क्या हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं हो सकते? हुकूमत के पास बिल्कुल पैसे मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो इलेक्शन से फ़रार चाहती है। हुकूमत की नीयत में फतूर है, क्योंकि हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद आवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो असम्बली में पहुंच जाएंगे और हुकूमत जो है वो अक्सरियत खो बैठेगी, क्योंकि हुकूमत को आवाम में अक्सरियत या पजीराई हासिल नहीं है। इसीलिए जो हुकूमत और उसके अटारनी जनरल जो हैं वो बार बार मुख्तलिफ दलाइल दे के हीले बहानों से जो है वो इलेक्शन का इल्तवा जो है वो चाहते हैं। नाजरीन, अगर हमारे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को देखा जाए तो अफ़गान जंग के बाद हमारे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, और बेनज़ीर की शहादत के बाद भी इलेक्शन हुए हैं। इसके अलावा जो है ज़िया-उल हक़ के तैयारे के हादसे के बाद भी इलेक्शन हुए हैं। तो इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे होते रहें। और अगर मुल्क के नाजुक दौर को देखा जाए तो क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान की आवाम के लिए मुल्क का नाजुक दौर नहीं ख़त्म हो रहा है। हालांकि ये नाजुक दौर जो है ये सिर्फ हुक्मरानों के लिए है, क्योंकि इन हुक्मरानों के लिए बैरूनी फ़ंड्स जो हैं वो अरेंज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये हुक्मरान जो है आवाम के ऊपर मुल्क का नाजुक दौर जो है वो नाजिल कर देते हैं। नाजरीन, ये तख्त की लड़ाई है, और इस तख्त की लड़ाई के लिए हुक्मरान जो है वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इस हरबे से आवाम का नुकसान हो या रियासत को नुकसान पहुँचे। आज की समाअत को देख के लग रहा है कि 2-3 दिनों में जो है वो फ़ैसला आ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहती है कि हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर जो है कोई ऐसा फ़ैसला करें जिससे आवाम की मुश्किलात कम हों। लेकिन नाजरीन, अगर हुक्मरानों ने या सियासतदानों ने मिलकर कोई ऐसा फ़ैसला ना किया तो फिर आइन बहुत वाज़ेह है, और इस आइन में जो है वो इलेक्शन की तारीख़ जो है वो लिखी हुई है। और अगर आइन के तहत फ़ैसला किया गया तो इस फ़ैसले के बाद जो है वो बड़े बड़े ओहदे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और बड़े बड़े लोगों को जो है अपने ओहदों से जो है वो हाथ धोना पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।